नमस्कार, मैं हूं उमेश द्विवेदी और आप देख रहे हैं सरकारी मंथन। दोस्तों, पश्चिम बंगाल सहित 5 राज्यों में चुनाव पूरे हो चुके हैं। चुनावों का रिजल्ट भी आ चुका है और पश्चिम बंगाल में भाजपा ने एक बड़े अंतर के साथ सत्ता पर कब्जा कर लिया है। लेकिन इसके साथ ही कई प्रश्न हैं दोस्तों जो पैदा होते हैं। जैसे सबसे पहले तो ये कि तृणमूल कांग्रेस का अब क्या होगा। ममता बनर्जी क्या राजनीति से संन्यास ले लेंगी? क्या ममता बनर्जी को राज्यसभा भेज दिया जाएगा? और दोस्तों, ये सब सवाल उठना इसलिए भी लाजमी है क्योंकि अक्सर भारत की राजनीति में हमने देखा है कि अब एक ऐसा दौर आया है जहां पर जनता उन पार्टियों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है जहां पर भी सिंगल पर्सन पार्टी है। सिंगल पर्सन पार्टी का मतलब है कि कहीं ना कहीं वो बस एक ही इंसान के नाम पर काम करती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम आम आदमी पार्टी का नाम लें तो सिर्फ अरविंद केजरीवाल का नाम सामने आता है। आरजेडी की बात करें तो बस लालू परिवार सामने आता है। इसी तरह जब टीएमसी का नाम लिया जाता है, तृणमूल कांग्रेस का नाम लिया जाता है, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान का चेहरा सामने आता है और वो है ममता बनर्जी। इसीलिए दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद कई लोग ये जानना चाहते हैं कि अब ममता बनर्जी का अगला कदम क्या हो सकता है। और ये बात हम इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि अक्सर हमने भारत के कई राज्यों के चुनाव में देखा है कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी एक बार जीत जाती है तो फिर आप मान लीजिए कि 10 साल तक दूसरी पार्टी पावर में आना मान लीजिए नामुमकिन सा हो जाता है। लेकिन पहले दोस्तों, हमें ममता बनर्जी के पॉलिटिकल कैरियर को एक बार समझना पड़ेगा, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। पहले हम उनके जीवन की 1-2 कहानियां आपको सुनाएंगे ताकि आपको यह समझने में हेल्प हो कि ममता बनर्जी अब आगे क्या कदम उठा सकती है। दोस्तों, ममता बनर्जी का जन्म 1955 में हुआ था और आप शायद इस बात को सुनकर यकीन नहीं कर पाएंगे कि 1970 में, यानी कि महज 15 साल की एज में इन्होंने पॉलिटिक्स स्टार्ट कर दी थी। अब कई लोग ये सुनकर बोलेंगे, क्या भैया कुछ भी बता रहे हो, 15 साल में कोई पॉलिटिक्स स्टार्ट करता है क्या? देखो, मैं जो भी चीजें आपको बताता हूं ना, वो पूरी डिटेल छानबीन के बाद ही बताता हूं। तो आप यकीन करें या ना करें, यह आप पर निर्भर करता है, क्योंकि आगे इसी वीडियो में आपको ममता बनर्जी के बारे में बहुत सारी ऐसी चीजें और पता चलने वाली हैं जिससे कि आप सरप्राइज हो जाएंगे। दोस्तों, 15 साल की एज में ममता कोलकाता के जोगमया देवी कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी और वहीं पर उन्होंने कांग्रेस आई पार्टी को ज्वाइन कर लिया। कांग्रेस आई पार्टी के बारे में आपको बता दूं कि ये वर्तमान कांग्रेस पार्टी का ही एक वामपंथी गुट था। इसके बाद दोस्तों, ममता बनर्जी ने इमरजेंसी के टाइम पर एक ऐसा कांड किया कि वो पूरे भारत के राजनेताओं की नजरों में आ गए। दरअसल हुआ क्या कि 1975 में जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी तो समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण इसका विरोध करने के लिए कोलकाता पहुंचे थे। लेकिन वहां पर पहले से ममता बनर्जी मौजूद थी और आप यकीन मानिए कि उस वक्त ममता की उम्र महज 20 साल के आसपास थी। ममता बनर्जी ने वहां पर ऐसा काम कर दिया कि दोस्तों, आजकल की अगर वो बात होती तो उनकी रील जरूर वायरल हो जाती। जैसे ही जयप्रकाश नारायण अपनी गाड़ी से कोलकाता पहुंचे, भाई साहब, ममता दीदी उछलकर जयप्रकाश की गाड़ी के बोनट पर चढ़ गई। कई मीडिया रिपोर्ट्स तो यह भी दावा करती हैं कि ममता ने बोनट पर चढ़कर डांस भी किया था, क्योंकि वो इंदिरा गांधी के समर्थन में लगाई गई इमरजेंसी के पक्ष में थी। क्योंकि वो इंदिरा गांधी के द्वारा लगाई गई इमरजेंसी के पक्ष में थी और इसीलिए जयप्रकाश का वो विरोध कर रही थी। दोस्तों, मैं आपको ममता की ये कहानियां इसलिए बता रहा हूं ताकि आप समझ सकें कि ममता बनर्जी किस पर्सनालिटी की महिला रही हैं और ऐसी पर्सनालिटी की महिला चुनाव अगर हार जाती है तो उसके बाद वो क्या कर सकती है। एक घटना और है, उसके बाद आज के वक्त में वापस लौट आएंगे। दोस्तों, 11 दिसंबर 1998 की बात है। केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार थी और ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने वाजपेयी सरकार को अपना समर्थन दिया हुआ था। लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक पेश किया जाना था और उस समय के कानून मंत्री एम थंबीदुरई जैसे ही विधेयक पेश करने के लिए खड़े हुए तो दोस्तों, समाजवादी पार्टी के सांसद दरोगा प्रसाद सरोज विरोध करते हुए, हल्ला मचाते हुए सदन के बीचों बीच यानी कि वेल में पहुंच गए और विधेयक की प्रतियां छीनने की कोशिश करने लगे। अब हुआ क्या कि यह सब ममता बनर्जी अपनी सीट पर बैठकर चुपचाप देख रही थी। तभी अचानक ममता ने उठकर दौड़ लगाई और सीधे दरोगा प्रसाद की कॉलर पकड़कर उन्हें सदन के वेल से बाहर की तरफ घसीट लिया।
अब आप समझ सकते हैं कि जो महिला अपने समय में इतनी तेज तर्रार और बिल्कुल हर वक्त लक्ष्मीबाई बनी रहती हो, उसके अंदर कितना जोश भरा हो सकता है। आप ये बात समझ सकते हैं। इसीलिए लोग ये जानने को अब बेताब हैं कि ऐसी महिला को अगर हार का मुंह देखना पड़ा है तो क्या वो इस हार को एक्सेप्ट कर पाएंगे। दोस्तों, कई एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि पहली संभावना तो यह है कि ममता बनर्जी राज्य की राजनीति को छोड़कर केंद्र में जा सकती हैं। कहने का मतलब यह है कि राज्यसभा में उन्हें सीट दी जा सकती है, और जिस तरह से वो अभिषेक बनर्जी को राजनीति में लेकर आई हैं और उन्हें एक बड़ा चेहरा बनाने की कोशिश की जा रही है, तो ये कहा जा सकता है कि राज्य की राजनीति की चाबी अब अभिषेक बनर्जी को दी जा सकती है। दूसरी संभावना जो लोग ये कह रहे हैं कि वो राजनीति से संन्यास ले सकती हैं, तो दोस्तों इस बात की पॉसिबिलिटी थोड़ी कम नजर आ रही है, क्योंकि अभी उनकी एज 71 साल के आसपास है और भारत की पॉलिटिक्स में हमने कई बार देखा है कि लीडर्स 80, 90, 95 की एज तक भी राजनीति का पूरा फायदा उठाते रहते हैं, फिर चाहे वो कोई भी पार्टी हो। हम किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इतना तो तय है कि पश्चिम बंगाल में अब आने वाले 10 सालों तक बीजेपी को पावर से हटाना ममता बनर्जी के लिए एक टफ टास्क होने वाला है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आप ज्यादातर स्टेट्स में देखेंगे, ज्यादातर राज्यों में अगर देखेंगे, जहां भी भाजपा एक बार चुनकर आई है तो वहां से उसे कम से कम नहीं तो 10 साल तक कोई नहीं हटा पाया। उदाहरण के लिए जैसे गुजरात में भाजपा 30 साल से है, मध्य प्रदेश में 15 साल, छत्तीसगढ़ में 15 साल, उत्तर प्रदेश में 2017 से लगातार 9 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है। इसी तरह अरुणाचल प्रदेश, असम, उत्तराखंड, गोवा, यानी कि ज्यादातर जो रिकॉर्ड हैं वो 10 सालों से ज्यादा का ही बना हुआ है। इसीलिए ये माना जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में अब ममता दीदी का राज खत्म हो चुका है। तो दोस्तों, अगली वीडियो हमारी बनेगी इस मुद्दे पर कि पश्चिम बंगाल का अगला सीएम, अगला मुख्यमंत्री कौन बन सकता है। दोस्तों, वीडियो के अंत में मैं आपसे हमेशा की तरह एक सवाल पूछता हूं कि क्या आपको लगता है कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल की जनता से जो वादे किए हैं, क्या वो उन वादों को पूरा कर पाएगी? आपकी इस मुद्दे पर जो भी राय हो, जो भी आपका जवाब हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपका एक विचार किसी के भी जीवन में परिवर्तन लाने के लिए काफी है। मैं हूं आपका दोस्त उमेश द्विवेदी और आप देख रहे थे सरकारी मंथन। नमस्कार।